वर्टिकल सर्कल है ना। हुण देखो अगला जड़ा स्टैप आप न्यूमेरिकली कर रहे हैं, तो देखियो पुत्र हुण गल कुछ भी नहीं है, सिंपल वे समझो थर्ड और फोर्थ यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड ही है। हुण सपोज आ एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज प्लेटफॉर्म, तो एक पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, ठीक है। तो आ बेटा एक हैवी ऑब्जेक्ट है, इधर देखो हुण आ जिहड़ा पर्सन है ये इस हैवी ऑब्जेक्ट नू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऊपर नू खिंच रहा, पुल कर रहा, ठीक। तो आ सेकंड सिचुएशन है बेटा, भी आ प्लेटफॉर्म है, आ एक पर्सन है, पर्सन का अपना मास कैपिटल एम मान लेने पुत्र, ते ये जड़ा पर्सन है ये की कर रहा, इतने ना पुली लगी है, एक आ पुली है, तो इस पुली के ऊपर आ स्ट्रिंग है, हुण वो थानू पूछेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थानू पूछेगा कि आ जड़ा प्लेटफॉर्म है ये ऊपर इस केस प्लेटफॉर्म पे कितनी फोर्स लग रही है और इस केस प्लेटफॉर्म पे कितनी फोर्स लग रही है ना। देखो एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे कितनी फोर्स लग रही है, जितनी प्लेटफॉर्म इस पर्सन पे फोर्स लगा रहा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए गल नू। तो ये जड़ा पर्सन है प्लेटफॉर्म इस पर्सन पे जितनी फोर्स लगा रहा उन्नी ही फोर्स इस प्लेटफॉर्म पे लग रही है, इक्वल बट ऑपोजिट। हुण आ जड़ा पर्सन है, क्या तुसी इस पर्सन पे लगन वाली फोर्सेस शो कर सकते हैं, क्या तुसी इस मास पे लगन वाली फोर्सेस शो कर सकते हैं। देखो पहला इन्हें पकड़ो, इस मास पे एक फोर्स लग रही है mg, दूसरी टेंशन, अच्छा ध्यान दो पुत्र, इस पर्सन पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, इस पर्सन का अपना वेट, इस पर्सन पे प्लेटफॉर्म करके लगन वाला नॉर्मल रिएक्शन, और किधर नू नीचे नू, मतलब क्योंकि ये पर्सन स्ट्रिंग में ऊपर को खींच रहा, तो फिर स्ट्रिंग पर्सन पे टेंशन मैं लग करके लाती थी, ठीक है। स्ट्रिंग करके पर्सन पे की लग रही है टेंशन, तो टेंशन हमेशा कनेक्टेड बॉडी से कितना लगेगी, पुलिंग इफेक्ट नजर आना चाहिए, पुशिंग नहीं। अच्छा हम बेटा टी के बराबर है, अगर आप मास नू ना
कांस्टेंट वेलोसिटी नाल ऊपर ਨੂੰ पुल कर रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब नेट फोर्स 0 हो गई तो T mg के बराबर और इस केस च ऊपर ਨੂੰ n है नीचे ਨੂੰ mg प्लस T है तो आ गया। हुण इधर आओ हुण इस पर्सन ते केड़ी फोर्स लग रही है वेट नॉर्मल रिएक्शन ते टेंशन ऊपर नूं पता लग गया क्यों तो इस केस च टी के बराबर है और इथे एन डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस तो दोनों सिचुएशंस दे विच प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोर्स कितने लग रही है फर्स्ट केस च नॉर्मल रिएक्शन मोर है ना सेकंड च लेसर है मतलब इतना आंसर करना आना चाहिए अपन फिर देखो बेटा क्लियर है आ देखो आ बेटा थोड़े सामने है एक पुली इस पुली के ऊपर एक मासलेस स्प्रिंग पास कर रही है तो आ बॉडी का मास स्मॉल एन है और आ जरा स्ट्रिंग का एंड है इसे आप मास अटैच किया बेटा 2 mg मतलब 2 m मास है तो क्या तुसी इस बॉडी की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यदि एक्सेलरेशन कितना m2 माइनस m1 है ना सीधा फार्मूला या इक्वेशंस बना के भी कर सकते हैं m2 माइनस m1 g ओवर m2 प्लस m1 ठीक है बना देखियो बेटा आप उत्तर स्ट्रिंग है पहले केस च पता की थी भी राइट साइड से स्ट्रिंग दे नाल कितना मास अटैच थी 2m पर सेकंड केस देखो पुत्र सेकंड केस दे विच कोई मास अटैच नहीं है इधर ना इधर की है तुसी इहनू पकड़िया होया है ना तुसी इहनू पकड़ के ना इस स्ट्रिंग नू तुसी पकड़ के इनू नीचे नू पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स 2 mg मतलब आ जरा एंड है ना स्ट्रिंग का इत्थे कोई मास अटैच नहीं है इत्थे फोर्स लगाई जा रही है एफ के बराबर 2 mg तो यदि एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा लिसन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझो
हुण इहदा रिजल्ट सानू इक्वेशंस तो बनाना पएगा कितना इहदे ते केड़ी फोर्स लग रही है टेंशन आ बेटा जिहड़ा डॉट है ना इनू आपां स्ट्रिंग के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लेने जिथे पुलिंग फोर्स लग रही है तो हुण अगर तुसी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स एफ लगा रहे हैं नीचे नू तो स्ट्रिंग थोड़े ते कितनी फोर्स लगाऊ टेंशन लगाऊ है ना मतलब इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं आ जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग के नाल जुड़े है ना तो स्ट्रिंग ने अपने नाल जुड़े पॉइंट पे केड़ी फोर्स लगानी हमेशा टेंशन और क्योंकि ये सिंगल पीस ऑफ स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहनी है वो आ गई फिर आ जो पॉइंट है ये पॉइंट स्ट्रिंग के नाल स्ट्रिंग वाला पॉइंट ही है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन की होनी है मैग्नीट्यूड च सेम डायरेक्शन ऑपोजिट लिख लिया पर हुण जे मैं थानू कहां सुनो फर्क कित्थे पैना ये जो पॉइंट है इसका मास कितना 0 क्योंकि ये पॉइंट कौन है स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग का एक पार्ट है ये पॉइंट ते आपां स्ट्रिंग नू थ्रू आउट की मानते आए हैं मासलैस तो फिर उसका पोर्शन भी मासलैस होएगा समझ गए ना तो आ जो पॉइंट है ये मासलैस स्ट्रिंग का पार्ट है तो ये भी मासलैस है तो एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन होंगी है नेट फोर्स पर ਇਹਦਾ मास कितना तो एक्सेलरेशन इंटू मास 0 हो गया तो नेट फोर्स 0 के बराबर होगी T माइनस 2mg मतलब टेंशन 2mg के बराबर हुण इधर आओ हुण इहदे लई इक्वेशन की लिखोगे m इज इक्वल टू T माइनस mg ते T कितनी है की ऑब्जर्व कर रहे हैं देखो ये दोनों कॉमन चीज पता की लग रही है इधर सुनो तो लेफ्ट साइड पे दोनों का मास कितना वा mm इधर पुलिंग फोर्स कितनी है इधर फोर्स है और इधर बॉडी का वेट कितना 2mg तो देखने इतना लगता दोनों साइड से कि ਇਹਦਾ मास 2m है तो ਇਹਦਾ वेट 2mg है मतलब ਇਹਦੀ पुलिंग फोर्स भी 2mg है और ਉਹਦੀ भी 2mg है तो एक्सेलरेशन अलग क्यों आई है क्योंकि इतने जी पुलिंग फोर्स है और एक जी पुलिंग फोर्स है चाहे सेम नजर आ रही है पर टोटल मास सिस्टम का इतने 3m है और इतने कला m है इस करके एक्सेलरेशन च फर्क आ रहा है समझ गए गल तो ये इस करके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल हो लिख लो देखो बेटा एक ब्लॉक
इनू रहन दो हले पहला करिए। ए मंकी ऑफ मास a monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per square second, how much force if it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per square second, how much force should it apply to the rope? A monkey, पूरा सुन लो दोबारा। A monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per square second, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long, and the monkey starts from rest, if the rope is 5 meter long and the monkey starts from rest, how much time will it take to reach the ceiling? How much time will it take to reach the ceiling? देखो भाई, ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ डायग्राम बना सकते हैं इस न्यूमेरिकल ਦੀ। पहला ਤਾਂ सीलिंग बनाओ, फिर रोप लटका दो, रस्सी लटकाती, फिर इस रस्सी के ऊपर मंकी है ना, आप पूछ बनानी पैनी है ना मंकी। तो पता लग रहा है कोई गल नहीं। हम देखो हुण इस मंकी के ऊपर केड़ी फोर्स लग रही है? मंकी ते फोर्स लग रही है, मंकी का वेट और टेंशन, बस मंकी की एक्सेलरेशन किधर नू? हुण बेटा टेंशन कौन है? फोर्स exerted by the string to the monkey। ते कढ़नी की है तो कितनी हो? वो भी टेंशन के बराबर ही होनी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होनी, मतलब टेंशन ही कढ़नी है। तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं? तो ma इज इक्वल टू, तो t आ जाना ठीक है।
अच्छा हम सेकंड पार्ट कितना करूंगे, सेकंड पार्ट मंकी ने नीचे तो ऊपर पहुंचना है। देखो S5 हो गया, U0 है, तो A1 है, तो T कट लो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जरा सेकंड पार्ट है वो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर तो आ जाएगा। ਹੁਣ S5 मीटर, U0, A1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो T है ना, क्लियर है रक्षित? रक्षित समझ आ रही पुत्र? गर्भ फिर लिखो एक और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिखो, as shown in figure, as shown in figure, block A can slide on a block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length incline of angle theta and length small l kept inside an elevator find the time taken by the block to slide down the length of incline if it is released from the top of incline, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, देखो अगर थानू मैं कहा थोड़ी देर ਲਈ सिर्फ इस डायग्राम वाल ध्यान दिओ, जे बेटा इस इंक्लाइन की लेंथ L है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ब्लॉक A है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इस ब्लॉक नो टॉप तो बॉटम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगना है? हाले कोई लिफ्ट लुफ्ट नहीं है, सिंपल फ्रिक्शनलैस इंक्लाइंड प्लेन है और वो टॉप से एक ब्लॉक रख के उन्हें छड़ता, तो उस ब्लॉक नो बॉटम तक पहुंचने लिए कुल कितना टाइम लगेगा? कुछ याद आया कि नहीं? क्या इस इंक्लाइन के ऊपर जिहड़ी बॉडी नीचे नूं आ रही है ब्लॉक, वो एक्सेलरेशन कढ सकते हैं या थानू पता कितनी होंगी? हाँ, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, है ना। तो हुण थोड़ा एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट है एल, यू है 0, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा टी अंडर रूट 2s बाय जी साइन थीटा, है ना। एस की जगह एल आ जाना। ठीक है,
पर हुण उन्हें सानू पता नहीं दस्या कि ये जिहड़ा इंक्लाइन है ना ये लिफ्ट च है, लिफ्ट है। तो ये इंक्लाइन लिफ्ट च है। हुण इहदे च आपां बेटा 3 सिचुएशंस डिस्कस कर लेने आ। पहली लिखो, व्हेन द लिफ्ट और एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। When the lift is moving upward with constant velocity v। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक की एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है जी साइन थीटा, तो इस रिजल्ट को डिस्कस करते वक्त साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहड़ा हुंदा? अर्थ। और अर्थ को प्रैक्टिकली किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मन्निया जांदा? प्रैक्टिकली इनर्शियल है, थ्योरेटिकली नॉन इनर्शियल है। अर्थ घूम रही है ना, तो प्रैक्टिकली इनर्शियल मान के चलते हैं। हुण बेटा एक गल समझ लो, वो की है कि जिन्ने भी इनर्शियल फ्रेम्स है, इनर्शियल फ्रेम्स की पहचान है कि उन्हां दी एक्सेलरेशन जीरो है। जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन जीरो है वो साडे लई, सॉरी मैं उल्टा बोलता, इनर्शियल ही कह रहा थी मैं। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो जी इनर्शियल फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन जीरो है। तो जिन्ने भी इनर्शियल फ्रेम्स है, हर फ्रेम दे विच बॉडी की एक्सेलरेशन सेम रहनी है। फिर इस वक्त थोड़ी जिहड़ी लिफ्ट है वो मोशन च है कि नहीं है? लिफ्ट का मोशन है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन है। तो लिफ्ट केड़ा फ्रेम है? इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। अर्थ केड़ा फ्रेम है? प्रैक्टिकली। तो अर्थ प्रैक्टिकली इनर्शियल फ्रेम है और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है? इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो अगर अर्थ इनर्शियल फ्रेम के अंदर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, तो जदों लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन च यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, तो लिफ्ट केड़ा फ्रेम है? तो हर इनर्शियल फ्रेम च बॉडी की एक्सेलरेशन सेम ही होएगी। तो इसका मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन चाहे लिफ्ट च भी है और यदि एक्सेलरेशन की रहनी ब्लॉक की, तो टाइम कितना लगेगा? जिन्ना आप अर्थ लिए कढ़िया सी वही सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो है जी साइन थीटा। तो सेम आंसर आ जाना थोड़ा।